अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और ये एक व्लॉग मैंने कंप्लीट किया था और फिर मैंने दूसरे व्लॉग की मैंने क्लिप रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए थे। शाम का टाइम है, चाय बना रही थी और चाय के साथ मैंने सोचा फ़्रेंच फ्राइज़ बना लूँ। तो बस वो घी भी ख़त्म हो गया था, उसी वक्त मैंने एक पैकेट खोला है और कढ़ाई में घी डाला है। तो जो फ्राइज़ थे वो तो मैंने पहले ही कट करके रख दिए थे, बस इन्हें फ्राई करना था। तो यहाँ पे घी भी नहीं था, तो फिर मैंने घी का पैकेट निकाला। फिर मैंने उसको बाद में रिफ़िल किया था। पहले मैंने कढ़ाई में डाल दिया था ताकि गर्म होता रहे, और साथ ही इसको मैंने इसके जार में भर दिया था। तो बस यहाँ पे भी घी गर्म हो रहा है, फिर फ्राइज़ फ्राई करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं शाम की चाय की तैयारी कर रही थी, क्योंकि शाम के बाद ज़रा दिल चाहता है कि कोई ना कोई चीज़ हो, या तो आप घर में बना लें या बाज़ार से मंगा लें। बाज़ार से मंगाने के लिए ये होता है कोई ना कोई बंदा चाहिए होता है लाने वाला। और इस वक्त ना मेरे बेटे थे और हस्बैंड थे, तो उनके कई चक्कर नीचे के हो जाते हैं दिन के ना। तो फिर बाज़ दफ़ा उनका हिम्मत नहीं होती, वो कहते मैं नहीं जा रहा इस वक्त नीचे। तो फिर मैं सोचती हूँ चलो कुछ ना कुछ तो बनाना ही है, तो घर में ही बना लिया जाए। तो बस ये है कि कोई फ्राइज़ बना लें, या पकौड़े हैं, या कोई और चीज़ है, या अगर मेरी रेसिपी कोई ऐसी है स्नैक्स वाली मैं बना रही हूँ जो कि मुझे अपने चैनल पे डालनी होती है, तो वो फिर ही चाय के साथ ही निकाल लेती हूँ, यही करती हूँ। तो आज ऐसी कोई रेसिपी मेरे पास थी नहीं, क्योंकि मैंने सालन की रेसिपी डाली थी आज अपने कुकिंग चैनल पे, तो बस वो सालन मौजूद था। तो मुझे लाजमी कुछ ना कुछ बनाना था। तो ऐसे में फिर फ्राइज़ ही समझ में आते हैं कि फ़्रेंच फ्राइज़ बना लिया जाए। घर में आलू तो मौजूद होते हैं, बस झटपट कट किया उनको और बनाने के लिए रख दिया। फिर तो ये सभी शौक़ से खा लेते हैं। बस यहाँ पे मैंने इस पे कॉर्नफ्लोर लगा दिया था और अब मैं डाल रही हूँ इसे ऑयल के अंदर। और हाथ भी मेरे सारे वो कॉर्नफ्लोर में भर रहे थे। खैर अभी तो वॉश हो जाएंगे, तो बस कोई ऐसा मसला नहीं, जब काम करते तो ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे बस मैंने इन्हें डाल दिया है, और साथ ही काम तो बहुत सारे होते हैं और काम ही चल भी रहे होते हैं। तो ये कि हर काम हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं हम झटपट करते चले जाते हैं, एहसास भी नहीं होता कि ये हमारा काम है। बस हमारी एक आदत हो जाती है कि अभी ये कर लिया, ये कर लिया। पता नहीं जितनी देर में कैमरा यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा होता है, इसके बीच में मैं यहाँ पे छोड़ के कितने काम और हटा कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे यही हो रहा है। और बस फ्राइज़ भी तकरीबन अब हो ही जाएंगे, क्योंकि ब्राउन तो होना शुरू हो गए, और फिर बस इनको निकालूंगी। और चाय भी मैंने पत्ती वगैरह डाल दी थी, शुरू में शायद डाल दी थी। मैं अक्सर ये भी करती हूँ कि शुरू में डाल देती हूँ और अक्सर बाद में डालती हूँ। हाँ, यहाँ पे चाय तो दम पे आ गई है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे याद ही नहीं कि कल मैंने किस तरह की चाय बनाई थी। तो बस देखें यहाँ पे हमारे क्रिस्पी से भी फ्राइज़ तैयार हो गए, और बस इस पर मैं इनके हिस्से लगा दूँगी। और ये है कि सब अपने अपने लिए, किसी को सिया मिर्च नमक डाल के खाना होता है, और किसी को चाट मसाला, सिया मिर्च नमक, मायोनीज़ सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैं बस हिस्से लगा देती हूँ, भाई अपने अपने फ्राइज़ ले लो, फिर जिसको जिस तरह बनाना है बना लो। तो मैं तो ज़्यादातर ब्लैक पेपर और सॉल्ट ही डाल के खाती हूँ, ना मैं मायोनीज़ लेती, ना मायोनीज़ फिर भी ले लेती हूँ। केचप तो मैं बिल्कुल नहीं लेती, क्योंकि केचप से ये होता है अक्सर मेरा गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और बस यहाँ पे मैं अपनी चाय में चीनी डाली थी, अपनी क्या सभी की चाय थी। बेटा बस नहीं पीते हैं शाम में, बेटी को भी चाहिए थी तो हस्बैंड को भी। तो बस हमने चाय अपनी बना रही हूँ और सबको दे दूँगी। और चाय में चीनी तो मैंने डाल दी है, बस एवरीडे डालना बाकी है। बस फिर चाय पियेंगे और फ्रेंच फ्राइज़ के साथ एंजॉय करेंगे। तो बस ये शाम की रूटीन है। और उसके बाद फिर शाम के बहुत सारे काम होते हैं, वीडियो की एडिटिंग होती है और वीडियो अपलोड करना होता है, सारे काम होते हैं। और साथ ही खाना भी चल रहा होता है, तो इतना बहुत सारे काम बस मैनेज करने पड़ते हैं, जो कि हम लोग कर लेते हैं, बस आदत सी भी हो गई है। और यहाँ पे मेरे हाथों पे बेटी ने मेहंदी लगा दी है, दोनों हाथों पे वो अपने चैनल्स पे डालती हैं, तो हाथ मेरे ही मतलब उन्हें चाहिए होते हैं, ज़ाहिर सी बात है अपने तो एक ही हाथ पे लगा सकती हैं ना। और फिर ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का है। तो यहाँ पे मेरा ये फ़ैन ख़राब हो गया था, तो यहाँ पे इसकी वाइंडिंग जो है जल गई है। और छत की भी आप हालत देख लें किस तरह का पेंट इसका। पानी ऊपर जो टंकियाँ रखी हुई हैं लोगों की, 4th फ्लोर की वजह से टंकियाँ ऊपर हैं, तो क्या कहते हैं सीलन आ जाती है। हालांकि छत मैंने कई दफ़ा ऊपर से प्लास्टर करवाया है, लेकिन फिर भी आ जाता है। तो ये बस अब ना इसको मैं इनके जाने के बाद फैन ये लोग लेके चले जाएं, क्योंकि इसकी वाइंडिंग होनी है। फिर ये है कि फिर मैं इसको झड़ाई करके अच्छी तरह फिर इसकी सफाई करनी है।
कमरे की, क्योंकि अक्सर पेंट झड़ता रहता है, फिर बेडशीट भी ख़राब होता है और कोई लेटा हुआ तो उसके मुंह पे भी गिर जाता है। और यहाँ पे मैं फ़ैन दिखा रही हूँ कि फ़ैन चला गया तो जगह कैसी लग रही है, काला काला फूल नज़र आ रहा है। तो बस अब मुझे झाड़ू लेके इसकी सफाई करनी है। वो तो खैर मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकूँगी, क्योंकि वो पेंट झड़ भी रहा होता है ना, आँखों में भी आ रहा होता है, तो मैं मुँह सर सब लपेट के ही काम करूँगी। तो बस ये है कि फिर इनकी सफाई कर दूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ और कमरा कैसा हुआ पेंट गिराने के बाद। ये तो बस ये है कि बस ये सारे काम अब देखिए मैंने झाड़ू से सारा झाड़ दिया था और यहाँ पे प्लास्टिक से चीज़ों को कवर कर दिया था। ये मेरा मैट्रेस जो बिल्कुल नया है, तो इस पर मैट्रेस पे प्लास्टिक आई थी, इसको हमने उतार के रख ली थी। तो हम ऐसे वक्त में ये चीज़ें मतलब ढक देते हैं चीज़ों को। और इसको मैंने बेड को जो था, जिसकी मैली चादर थी उससे कवर कर दिया था। अब मैंने बेड को भी झाड़ दिया है और नीचे से बस फर्श साफ़ करना है। मैं दूसरा बेडशीट निकाल के लाई हूँ, ये भी बिछाना है। तो बस अब आपसे थोड़ी देर बाद मिलूँगी, ताकि इस कमरे की मैं रूम की जो है कमरे की रूम की देखें क्या क्या निकल रहा है, सफाई करनी है और करके आपको दिखाती है। देखें मैंने झटपट आपसे बात में सफाई भी कर दी और बेडशीट भी सेट हो गया और नीचे से फर्श भी साफ़ हो गया। बस ये है कि अब बेड की डस्टिंग वगैरह रह गई। वैसे तो पेंट साफ़ हो गया, लेकिन एक अच्छी सी डस्टिंग हो जाती है वो नहीं हुआ, और मोपिंग नहीं हुई। ये दोनों काम मेरी अब बेटी करेंगी, क्योंकि मैंने ये काम निपटा दिए हैं उनके। आधे काम मैंने कर दिए, आधे वो खुद कर लेंगी। और फिर इसके बाद आपको मिलवाऊंगी अपने तोते से, मिट्ठू से। अब तो हमारे 2 मिट्ठू हैं, आपको पता है। एक तो हमने लेके पाला था और जो लेके पाला था वही बातें कर रहा है और करना सीख रहा है। यहाँ पर ये वाला मिट्ठू बोल रहा है और जो गुलमटोल सा है वो अभी नहीं बोलता है। मिट्ठू, मिट्ठू बातें तो करो, चुप क्यों हो गए? मिट्टू माँ बिल्ली बन जाओ, माँ बिल्ली बनो। ऐसे बोलो मिट्टू, ऐसे करो। हाँ बोलो। और मिट्टू जैद को आवाज दो, जैद, जैद। मिट्टू बातें करो, माँ बिल्ली बन जाओ। म्याऊं। अच्छा मिट्टू टाटा कर दो सबको, अल्लाह हाफिज सबको कर दो, अल्लाह हाफिज। मिट्टू अल्लाह हाफिज कर दो सबको, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मिट्टू, मिट्टू अल्लाह हू करो, अल्लाह हू, अल्लाह हू।